हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज है 29 नवंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस हाल ही में कब मनाया गया, यानी कि वर्ल्ड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन डे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 26 नवंबर को। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिवस पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने और लोगों को जागरूक करने के संदर्भ में सकारात्मक कदम उठाने के लिए मनाते हैं। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र परिवहन कार्यक्रम यानी कि UNEP के द्वारा आयोजित किया जाता है। पिछले करीब 3 दशकों से ऐसा महसूस किया जा रहा है कि वैश्विक स्तर पर वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या पर्यावरण से जुड़ी हुई है। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सारे PDF एक साथ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस बैंक के पूर्व अध्यक्ष जेम्स ओल्फेंसन का निधन हो गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए वर्ल्ड बैंक। बात करें ऑस्ट्रेलियाई अमेरिकी वकील, इन्वेस्टमेंट बैंकर और अर्थशास्त्री जेम्स ओल्फेंसन, जिन्होंने 10 साल तक विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, उनका निधन हो गया। इन्होंने 1995 से लेके 1996 में एक कार्यक्रम देशों की पहल शुरू की, जिसने अंततः दुनिया के 27 सबसे गरीब देशों को ऋण राहत में 53 बिलियन से अधिक डॉलर की राशि प्रदान की। चलिए आपको डिटेल्स में वर्ल्ड बैंक के बारे में बात करें। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट्स। प्रेसिडेंट है डेविड मलपास। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये थे जेम्स ओल्फेंसन, जिनका हाल ही में निधन हो गया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में किसने फिट इंडिया स्कूल वीक का दूसरा संस्करण लॉन्च किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी खेल मंत्री किरण रिजिजू। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने फिट इंडिया मिशन के तहत फिट इंडिया स्कूल वीक कार्यक्रम का दूसरा संस्करण लॉन्च किया। खेल मंत्री ने स्कूली बच्चों को फिट इंडिया मूवमेंट में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित भी किया। बात करें फिट इंडिया स्कूल सप्ताह कार्यक्रम पिछले साल नवंबर में शुरू किया गया था और इसमें देश भर के 15,000 से अधिक स्कूलों ने भाग लिया था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में किस बैंक ने SMEs और स्टार्टअप्स के समर्थन के लिए ICCI के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए HDFC बैंक। HDFC बैंक ने SMEs और स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए इन्वेंटप्रेन्योर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज यानी कि ICCI के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस एसोसिएशन के माध्यम से ICCI HDFC बैंक से अंतर वित्तीय और अन्य सुविधाओं की सुविधा के लिए विभिन्न स्टार्टअप्स SMEs को वर्किंग गतिविधियों, अवेयरनेस कैंप और इंटरैक्टिव सेशन बिजनेस इवेंट का आयोजन करते हैं। चलिए आपको डिटेल्स में पहले ICCI का बारे में बताते हैं। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली, भारत में। ICCI के अध्यक्ष हैं रितिका यादव जी। बात करें HDFC बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र। इसके MD और CEO हैं शशिधर जगदीशन, जो कि आदित्यपुरी के स्थान पर हाल ही में नए MD और CEO बने हैं। बात करें HDFC बैंक की टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS के किस पहले मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष का 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए फकीर चंद कोहली जी। भारत की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज के पितामह कहे जाने वाले फकीर चंद कोहली अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। 96 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। कोहली लीडर्स को तराशने में यकीन रखते थे और भारत की IT इंडस्ट्रीज़ के लिए एक पूरी पीढ़ी तैयार करने में लगे थे। साल 1969 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन JRD टाटा ने कोहली से TCS को शुरू करने के लिए उनसे मदद मांगी थी। बता दें कि उस समय TCS दुनिया की तीसरी कंपनी थी जिसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल किया
जा रहा था। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये थे फ़कीर चंद कोहली जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। किस राज्य सरकार ने पुलिस अधिनियम में विवादास्पद संशोधन को निरस्त कर दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केरला। बात करें केरल सरकार ने पुलिस अधिनियम में विवादास्पद संशोधन को निरस्त कर दिया है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने इससे संबंधित अध्यादेश पर 25 नवंबर 2020 को हस्ताक्षर किया। सरकार का कहना था कि महिलाओं और बच्चों के साइबर अपराध से बचाने के लिए संशोधन किया गया है। चलिए अब आपको डिटेल्स में केरल के बारे में बात करें। केरल का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री पिनरई विजयन, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। कैपिटल तिरुवनंतपुरम। फर्स्ट सीएम EMS नंबूदिरी प्राड। फर्स्ट गवर्नर मुरुगुला रामकृष्णा राव जी। लोकसभा सीट 20, राज्यसभा सीट 9, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 14। बात करें केरल का हाईकोर्ट, केरला में ये चीफ जस्टिस हैं एस मणि कुमार। बात करें आपको मैप में दिखाते हैं, यह मैप में केरला। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने परमाणु ऊर्जा पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन को कितने साल के लिए विस्तारित कर दिया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 10 साल के लिए। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने परमाणु ऊर्जा पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन को 10 साल के लिए विस्तारित कर दिया है। इस समझौता ज्ञापन पर विस्तार संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच सहयोग के 10वें वर्ष पर किया गया था। भारत और अमेरिका ने 7 नवंबर 2010 को नई दिल्ली में ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप के साथ सहयोग के संबंध में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। किस राज्य सरकार ने अगले 6 माह के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध ESMA यानी कि एस्मा लागू कर दिया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। कोरोना संकट काल के बीच उत्तर प्रदेश की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। यूपी में अगले 6 महीने के लिए आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून यानी कि एस्मा एक्ट लागू कर दिया गया है। यानी अगले 6 महीने तक प्रदेश में किसी भी एक्ट के लागू होने के बाद आवश्यक सेवाओं में लगे सरकारी कर्मचारी अगले 6 महीने तक किसी तरह की हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे। अगर कोई भी कर्मचारी हड़ताल करता है तो उस पर सख्त एक्शन लिया जा सकेगा। चलिए आपको उत्तर प्रदेश के बारे में बताते हैं। उत्तर प्रदेश का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर श्रीमती आनंदीबेन पटेल। कैपिटल लखनऊ। फर्स्ट सीएम गोविंद वल्लभ पंत जी। फर्स्ट गवर्नर सरोजनी नायडू जी। लोकसभा सीट 80, राज्यसभा सीट 31, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 75। बात करें उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है। चीफ जस्टिस हैं गोविंद माथुर जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में उत्तर प्रदेश। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश की मेक इन इंडिया पहल के तहत स्थापित सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना कब पूरी हो गई है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में ले IAF स्टेशन पर केंद्र की मेक इन इंडिया पहल के तहत स्थापित सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना पूरी हो गई है, जो जीवाश्म ईंधन और ऊर्जा उत्पादन के पारंपरिक तरीकों के लिए स्थायी ऊर्जा विकल्प प्रदान करती है। इस परियोजना का नाम सोलर फोटोवोल्टाइक पावर प्लांट 1.5 मेगावाट का प्रावधान रखा गया है। इसे 31 मार्च 2021 की समय सीमा पूरी होने से 12 महीने पहले ही पूरा कर लिया गया। इस परियोजना के बारे में बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में पूरे लेह में एक बहुत ऊंचाई पर सबसे बड़ी सौर परियोजना IAF स्टेशन लेह में स्थापित की गई है। इस परियोजना की अवधारणा मेक चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल ही में मर्सिडीज बेंज ने HNI ग्राहकों को लुभाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, SBI। मर्सिडीज बेंज ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ हाथ मिलाया है।
इससे बैंक के हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल ग्राहकों को वित्तीय लाभ देने की पेशकश की जाएगी। या सहयोग, भारतीय स्टेट बैंक के हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल यानी कि HNI ग्राहक आधार के लिए लग्जरी ऑटोमोबाइल निर्माता एक्सेस प्रदान करेगा, जबकि बैंक के ग्राहक मर्सिडीज बेंज कार की बुकिंग के समय विशेष लाभ का आनंद ले सकेंगे। चलिए अब आपको SBI के बारे में बात करें। SBI का हेडक्वार्टर है मुंबई में। बात करें इसके चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। इसकी स्थापना जुलाई 1955 को हुई थी। इसका पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है। टैगलाइन है द बैंकर टू एवरी इंडियन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। DGCA ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगी रोक को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 31 दिसंबर। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय की DGCA ने कोरोना संकट के चलते भारत में कमर्शियल अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की आवाजाही पर 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दी है। देश में 31 दिसंबर तक ना कोई कमर्शियल अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भारत से बाहर जाएगी और ना ही दूसरे देश से आ सकती है। हालांकि इस दौरान वंदे भारत मिशन के तहत जाने वाली खास उड़ानें जारी रहेंगी। इससे पहले DGCA ने अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट पर रोक 30 नवंबर तक बढ़ाने का आदेश दिया था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। खेल मंत्रालय ने हाल ही में किसे राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय तीरंदाजी संघ। भारतीय तीरंदाजी संघ को 25 नवंबर 2020 को 8 साल बाद सरकार से फिर से मान्यता मिल गई है। राष्ट्रीय खेल विकास संहिता के अनुरूप चुनाव नहीं कराने के कारण उसकी मान्यता रद्द की गई थी। AAI के चुनाव इस साल जनवरी में हुए, जिसमें केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की पैनल ने बहुमत हासिल किया। यह स्पष्ट है कि सरकारी दिशा निर्देशों के पालन को लेकर मंत्रालय की चिंताओं को AAI ने निवारण कर दिया है। इसके साथ ही AAI का मान्यता बहाल करने का फैसला लिया गया है, जो 1 साल तक वैध रहेगी। चलिए अब आपको ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा रखा जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी अयोध्या। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। राज्य विधानसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद उसी के लिए प्रस्ताव नागरिक उड्डयन मंत्रालय को भेजा जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने नवंबर 2018 में दीपावली की पूर्व संध्या पर दीपोत्सव के अवसर पर घोषणा की थी कि अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों टर्मिनल होंगे और संभवतः यह यूपी के सबसे बड़े हवाई अड्डे में एक हो सकता है। चलिए चलते हैं पिछले दिन के वन लाइनर करंट अफेयर्स की तरफ। बात करें चांगे 5 प्रोब, जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया, या चंद्र मिशन चाइना द्वारा लॉन्च किया गया। बात करें इजराइल देश के प्रधानमंत्री को नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य ने जबरन धर्मांतरण के खिलाफ एक अध्यादेश पारित किया है। AIMPLB के उपाध्यक्ष का हाल ही में निधन हुआ। उनका नाम काल्बे सदिक था। बात करें भारतीय सेना के नए इंजीनियरिंग चीफ लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह जी बने हैं। बात करें गुरु तेग बहादुर सिख गुरु शहादत दिवस नवंबर के महीने में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया गया। बिहार विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर विजय कुमार सिन्हा जी को चुना गया है। ये चलते हैं आज के स्टैटिक जी के क्वेश्चन की तरफ। माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी तैराकी। क्वेश्चन नंबर 2, अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 1961। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ एस्टरडे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने पहले हैवी वेट टारपीडो वर्णास्त्र को हरी झंडी दिखाई? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी DRDO। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किसने श्री गुरु नानक देव जी के जीवन पर लिखी गई पुस्तक का विमोचन किया है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। हाल ही में किस लीजेंडरी फुटबॉलर का निधन हो गया? क्वेश्चन नंबर 2 है, किस फिल्म को ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पर चुना गया है? इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है।
ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल PK स्मार्ट स्टडी सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।